हेलो गाइस, आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टॉपर सीन पर। तो आप सभी लोगों के लिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है। दरअसल आप सभी लोगों को पता है कि एनाउस डिलेट का जो मामला है अब वो अंतिम समय पर पहुंच चुका है। यानी उसका जजमेंट एनाउस के फेवर में भी आ सकता है, एनाउस के विपरीत में भी जा सकता है। आपने देखा था कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक गजट को लेकर के एक केस किया गया, फिर उस गजट को जो है डिस्पोज कर दिया गया और रीजन जो है ये बताया गया, जो एनसीटी ने वहां पे जवाब दिया, एनसीटी ने जवाब दिया कि जो है ये जो है जिस प्रकार का प्रोसीजर होना चाहिए एनसीटी से सवाल करने का वो प्रोसीजर नहीं है और हम हाई कोर्ट में इसको लेकर के गजट को लेकर के कोई जवाब नहीं देंगे, जो कि बिल्कुल सही है। एनसीटी एक ऑटोनॉमी बॉडी है और उसको आप कहीं पर भी लाकर स्टैंड नहीं कर सकते हैं। ये जवाब जो है एनसीटी का था। उसके बाद इस केस को डिस्पोज कर दिया गया और उसके बाद जितने भी छात्र थे वो काफी ज्यादा परेशान हुए कि पता नहीं क्या हुआ कि एनाउस का केस डिस्पोज कर दिया गया। हम लोगों को उम्मीद थी कि गजट आएगी, बट ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। कोई बात नहीं, आज हम बात करेंगे दिल्ली हाई कोर्ट की। और कहीं ना कहीं आप मेरे स्क्रीन पर देख रहे होंगे, एक अधिवक्ता साहब हैं और एक हमारे नंदन सिंह बोरा जी, इनको सभी लोग जानते हैं, जो भी एनाउस के छात्र हैं वो सभी लोग। तो फिलहाल चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग इस यूट्यूब चैनल टॉपर सिंह पर आप नए हैं तो आप देख रहे हैं कि लगातार एनाउस से संबंधित सारी इंफॉर्मेशन आपको इस चैनल पर मिलती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो जैसा कि आपको पता है कि देश के आप किसी भी कोने में है, किसी भी राज्य के हैं, एनाउस डीएलएड आपके लिए एक बहुत बड़ा सरदर्दी बन चुका है। सरदर्दी बनने का कारण यह है कि कोई भी टीचर वैकेंसी आती है प्राइमरी से लेकर अपर प्राइमरी तक, आप कहीं भी एलिजिबल नहीं हो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आपको सीधा सीधा बाहर कर दिया और यह कहते हुए बाहर किया है कि ये 18 महीना का कोर्स है और कहीं ना कहीं जो है इसको लेकर के गजट जारी नहीं किया गया था, सिर्फ और सिर्फ रिकॉग्निशन ऑर्डर जारी किया गया था। इस बेस पर हम आपको अलाउ नहीं कर सकते हैं। इस पर जो छात्र हैं वो लगातार मांग कर रहे हैं गजट को लेकर के। फिलहाल एनसीटी ने गजट को पब्लिश करवाने के लिए अपनी तरफ से रिकॉग्निशन ऑर्डर जारी कर दिया था। उन्होंने एक नोटिस भी जारी कर दी थी बाकायदा कि गजट इनके लिए जारी किया जाए, बट वो गजट जारी नहीं हुआ। पब्लिकेशन से जब पूछा गया हाई कोर्ट में, इलाहाबाद हाई कोर्ट में, तो उसने सीधा सीधा बताया कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। जो गजट के लिए जो चीजें जो रिक्वायर होती हैं, जो चीजें जरूरत होती है, वो सारी फुलफिल नहीं कर रहा था जो एनसीटी का रिकॉग्निशन ऑर्डर था उस हिसाब से। साथ ही साथ हम लोगों को पैसे नहीं मिले थे, इसलिए हम लोगों ने जो है गजट जारी नहीं किया। ऐसे में सारी की सारी जो गलती है वो एनसीटी की नजर आई कि कहीं ना कहीं एनसीटी ने लापरवाही की और इस वजह से 14 लाख जो छात्र हैं उनके साथ अन्याय हो गया और सुप्रीम कोर्ट से उनको बाहर कर दिया गया। जितने भी स्टेट की वैकेंसी आती है उन सभी जगहों से उन लोगों को बाहर कर दिया गया। फिलहाल अब जो प्रोसीजर के तहत अब एक केस जो है यहां पर हुआ है और फिलहाल नंदन सिंह बोहरा जी हैं जिन्होंने दिल्ली से एक बड़ा ही प्यारा सा संदेश दिया आप सभी लोगों के लिए और उन्होंने ये कहा है कि एनाउस को वैलिड करवाने के लिए अब एनसीटी को जवाब देना होगा और एनसीटी को जवाब देना होगा और एनसीटी को हम लाएंगे कटघरे में और कहां पर लाएंगे, दिल्ली हाई कोर्ट में लाएंगे। वो बहुत प्रोसीजर की बात कर रहे हैं ना, तो अब हम उनको प्रोसीजर के तहत ही हम लोग घेरने वाले हैं, ठीक है। तो एनसीटी अब जवाब देगी कहां पर, दिल्ली हाई कोर्ट में, और वहां से अब कहीं ना कहीं जो एनसीटी है उसको जवाब देना होगा कि उसने गजट में लापरवाही क्यों की है। फिलहाल उसको लेकर के यहां पर नंदन सिंह बोहरा जी ने बताया है कि 10 से 11 दिनों के अंदर आपकी हियरिंग करवाई जा सकती है। ड्राफ्टिंग का काम चल रहा है, हर एक चीज यहां पर हो रहा है, लेकिन उन्होंने मदद की भी गुहार की है एनाउस डीएलएड के साथियों से। फिलहाल हम आपको बता दें कि हमारे पास ऐसा कोई अकाउंट डिटेल्स वगैरह नहीं है कि उन्होंने किस पे मदद के लिए बात किया है, और जाहिर सी बात है अगर कोई कुछ कह रहा है तो मदद का मतलब यही होता है कि आप उनको आर्थिक रूप से मदद करें, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर सीनियर वकील आप हायर करते हो तो उसमें पैसा लगता है और कोई अकेले जो है ऐसा कुछ नहीं करेगा। तो फिलहाल हमें एनाउस की टीम की तरफ से कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं मिली है कि आप अपने चैनल के माध्यम से छात्रों को आप ऐसा कहने के लिए आप कहें कि वो हमको मदद करें। तो ऐसा जब मेरे पास कोई रिक्वेस्ट नहीं आई है, मुझसे कोई मदद नहीं मांगी है, तो जाहिर सी बात है मैं अपने चैनल के माध्यम से ऐसा कुछ भी आपसे नहीं कहूंगा। लेकिन अगर आप उनको डायरेक्टली इनडायरेक्टली अगर आप जानते हैं, अगर वो आपको इकोनॉमिक तरीके से आपसे मदद चाहते हैं, तो आप प्लीज उनको मदद दीजिए। कहीं से भी अगर आपको इनका अकाउंट डिटेल्स या कुछ भी मिलता है, अगर आप किसी ग्रुप में जुड़े हो तो आप उनका मदद करिए, ठीक है। बाकी मेरे तरफ से अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। जो यहाँ पर लीडर्स हैं, ना तो पप्पू यादव जी ने मुझसे संपर्क किया है, ना नंदन सिंह बोहरा जी ने संपर्क किया है, किसी ने मुझसे संपर्क नहीं किया। तो इस वजह से जो है मेरे पास फिलहाल इन लोगों के अकाउंट डिटेल्स भी नहीं है, नहीं तो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराता। बट ठीक है, अगर आप लोगों को मदद करना है तो आप लोग कर सकते हो। अगर किसी भी ग्रुप में आप जुड़े हुए हो या कहीं से भी आप और अदर जगहों से अगर इनके अकाउंट डिटेल्स कुछ भी पाते हो तो आप इनको मदद जरूर करिए, क्योंकि जाहिर सी बात है बिना मदद के कोई लड़ नहीं पाएगा, ठीक है। तो ये रही आज की इंफॉर्मेशन। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। बाकी आप लोग भगवान पे भरोसा रखिए। एनाउस डीएलएड 14 लाख छात्र हैं, आप सभी लोगों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, इसके लिए हम भी लगातार लगे हुए हैं और लगातार हम यही चाहते हैं कि एनाउस डीएलएड जो है वैलिड हो जाए, ठीक है। ये रही आज की इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जय हिंद, जय भारत।